नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज तारीख है 27 दिसंबर और कल बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी है। जनता अपने मतों का इस्तेमाल करेगी। कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा, नतीजे 30 दिसंबर को आने वाले हैं। लेकिन जो आज की रात है वो कयामत की रात है। ऐसे में बात मोतिहारी की करने जा रहे हैं। देखिए, रामायण के वो लाइन आपको याद होंगे, अगर नहीं है तो याद दिला देता हूं। यही रात अंतिम, यही रात भारी। और आज की रात वाकई अंतिम रात है चुनाव प्रचार के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। और चुनाव प्रचार तो थम चुका है पहले ही, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो क्षेत्र में जा रहे हैं प्रचार के लिए, अपने बिना शोर शराबे के, बिना लाउड स्पीकर के जनता के बीच जाकर कह रहे हैं वोट हम ही को दीजिएगा। लेकिन मोतिहारी का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। देखिए, मोतिहारी में टसन वाली लड़ाई हो गई है। यह कुछ चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना है मेयर पद के चुनाव के लिए, और दूसरी ओर देवा गुप्ता हैं जो खुद को आरजेडी का कैंडिडेट कहते हैं। इस लड़ाई को बेहद ही टसन वाली बनाया है विनय सिंह ने, ये जेडीयू के नेता हैं, और साथ ही साथ मुकाबले को बेहद दिलचस्प मोड़ देने के लिए मनीष श्रीवास्तव भी मैदान में उतरे हैं। लेकिन ऐसे में जनता अपने मत का इस्तेमाल तो कल करेगी, लेकिन यह टसन वाली लड़ाई क्यों है यह जानना बेहद जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ओर से पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना चुनावी मैदान में है, और प्रकाश अस्थाना की छवि से तो हर कोई वाकिफ है। पूर्व में भी मोतिहारी के नगर परिषद के वो चेयरमैन रह चुके हैं, और कार्यकाल भी उनके बेहतर रहे हैं, स्वभाव के सरल हैं, और उनके बारे में सब जानते हैं। देखिए, लेकिन इस मुकाबले में प्रकाश अस्थाना के साथ खड़े हैं राधा मोहन सिंह, और बिहार की राजनीति में राधा मोहन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मोतिहारी के फिलहाल भी वो मौजूदा सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, और कहा जा रहा है मोतिहारी में कि अगर जीत प्रकाश अस्थाना की होती है तो ये जीत राधा मोहन सिंह की भी होगी। ये जीत प्रमोद कुमार जो बिहार सरकार के काबीना मंत्री रहे हैं उनकी भी जीत होगी। और अगर ये हार होती है यहां, तो यह हार बहुत बड़ी और भारी हार होगी। देखिए, राधा मोहन सिंह की इज्जत दांव पर लगी है मोतिहारी में। प्रमोद कुमार जो बिहार सरकार के काबीना मंत्री रहे हैं उनकी इज्जत दांव पर लगी है। बीजेपी का गढ़ मोतिहारी माना जाता है। लेकिन ऐसे में एक युवा देवा गुप्ता चुनावी रण में अपने पत्नी प्रीति गुप्ता को उतार देते हैं। देखिए, प्रीति गुप्ता चुनावी मैदान में उतरती है तो वो खुद को ये नहीं कहती है कि हम आरजेडी के कैंडिडेट हैं, लेकिन शुरुआती दौर की बात करें, जब देवा चुनावी रण में आए थे और राजधानी पटना में वो तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर खिंचवा कर आए थे, तब देवा ने कहा था कि हम आरजेडी की ओर से चुनावी रण में हैं। युवा हैं, खुद को ऊर्जावान कहते हैं, और पहली बार चुनावी मैदान में उतारे हैं अपने पत्नी को। तो जनता कितना उन पर विश्वास करती है यह भी देखने वाली बात होगी। और अगर देवा गुप्ता चुनावी रण में हैं तो बहुत कड़ी फाइट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना और देवा गुप्ता में मुकाबला बेहद ही कांटेदार है, और कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती देवा गुट के लोगों पर भी है, क्योंकि बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल यहां देवा गुप्ता के समर्थन में खड़े हैं। पूर्व विधान पार्षद बबलू गुप्ता देवा गुप्ता के समर्थन में खड़े हैं। ब्रेवो के चेयरमैन राकेश पांडे देवा गुप्ता के समर्थन में खड़े हैं, और देवा के समर्थन में ये तीन लोग हैं। और अगर बैकग्राउंड की बात करें, देखिए, पवन जायसवाल भी बीजेपी के विधायक हैं, और बबलू गुप्ता भी जो है विधान पार्षद रहे भारतीय जनता पार्टी के, और राकेश पांडे भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीन लोग देवा गुट में हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला अब बहुत टसन वाली हो गई है। तो
एक पलड़ा जरूर इधर भी मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन देखिए, विनय सिंह जेडीयू के नेता हैं, मुखिया रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है इनकी। विनय सिंह भी रण में बहुत मजेदार मुकाबले को और भी शिकस्तदार, कांटेदार बना रहे हैं। विनय सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि विनय सिंह मुकाबले में तो हैं, लेकिन अगर वो वोट परसेंटेज बढ़ाते हैं तो किसकी मुश्किलें बढ़ेगी, ये सब जान रहे हैं। विनय सिंह का अगर बढ़ता है वोट तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा राधा मोहन सिंह के लिए। तो कल की दिन जो है, कल के दिन जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। लेकिन देखिए, आरजेडी के जो विधानसभा प्रभारी हैं मनीष श्रीवास्तव, वो भी चुनावी मैदान में आ गए हैं और मोतिहारी में कास्ट फैक्टर की लड़ाई भी देखने को मिल रही है। मोतिहारी में शोषण के शक की भी चर्चा हो रही है। तो जनता कल किन मुद्दों के साथ अपने मेयर को चुनती है, यह देखने वाली बात होगी। नतीजे 30 दिसंबर को आएंगे और सबसे तेज और सबसे लेटेस्ट अपडेट हम आपको टुडे बिहार न्यूज पर देंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।